कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने 2020 में ऐसी पॉलिटिकल आग लगाई कि नीतीश कुमार अभी तक परेशान नजर आ रहे हैं। भाई वो परेशान अपनी नीतियों की वजह से हैं, चिराग पासवान की वजह से नहीं। जब जब वो चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं जी। यकीनन वो एक तरफ जहां मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उस जन आक्रोश को भी वो मानते हैं। पर हर समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास लाठी के रूप में ही है। हर समस्या का समाधान वो लाठी से करते हैं। हकीकत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना जनाधार खो चुके हैं। और दूसरा, नेगेटिव वोटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से होती है। जिस गठबंधन में वो जाते हैं उस गठबंधन का वोट बढ़ने की बजाय अब कम होने लगा है। जो मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, 25 तक ये गठबंधन सरकार चलाए, संभव नहीं है। इसी तरीके का समझौता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ मैं नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में फिर से उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में कुछ बड़ी खबर कहा जा रहा है कि आ सकती है। मेरे साथ चिराग पासवान है, विस्तार से बात करते हैं। बिहार में क्या हो रहा है चिराग जी? भाई बिहार में गठबंधनों में क्या चल रहा है ये तो गठबंधन के नेता ही बताएंगे, पर बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये मेरी चिंता रही है। बिहार और बिहारी आज की तारीख में जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वो यकीनन एक संकट की परिस्थिति है। आज की तारीख में जब सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए था किसानों की समस्या को लेकर, वहाँ पर सरकार उनके ऊपर लाठियाँ चलाती है। जब उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए था हमारे छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर, तो वहाँ छात्रों पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। जब सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की समस्या सुननी जानी चाहिए थी तो उन पर लाठियाँ चलती हैं। और जब पेपर लीक की जांच होनी चाहिए तो उसका विरोध कर रहे लोग जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उन पर भी लाठियां ही चलाई जाती हैं। तो जो बिहार के ज्वलंत विषय हैं जी भाई, वो तो छूटते जा रहे हैं ना। और विषय क्या बन रहे हैं आज की तारीख में बिहार में कि भाई रामचरितमानस को में क्या सही है क्या गलत है, ये विषय आज की तारीख में वहाँ पे चर्चा में बने हुए हैं। जबकि बिहार के जो ज्वलंत विषय हैं वो छूटते जा रहे हैं। और ये नाकामी इस गठबंधन की दिखाती है, नाकामी बिहार सरकार की दर्शाती है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने 2020 में ऐसी पॉलिटिकल आग लगाई कि नीतीश कुमार अभी तक परेशान नजर आ रहे हैं। भाई वो परेशान अपनी नीतियों की वजह से हैं, चिराग पासवान की वजह से नहीं। जब जब वो चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं यकीनन वो एक तरफ जहां मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उस जन आक्रोश को भी वो मानते हैं। भाई चिराग मॉडल क्या था? जन आक्रोश का प्रतिनिधित्व ही मैं कर रहा था ना। जो जनता की भावनाएं थी उसी को लेकर मैं 2020 के चुनाव में मैं अकेला उतरा था। यकीनन उस वक्त जनता ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, ये उनको समझने की ज़रूरत है कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं। आज जब मेरे मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकलते हैं, समाधान है क्या उनके पास? बताएं ना, क्या समाधान है? क्या उन्होंने किसानों का समाधान निकाल लिया? बक्सर में जिस तरीके से किसान और उनके परिवारों को पीटा गया, भाई हम लोग एक ऐसे देश से आते हैं जहां जय जवान जय किसान का नारा हम लोग देते हैं। ऐसे में हमारे प्रदेश में किसानों को पीटा जा रहा है। समाधान उनको बक्सर के किसानों का निकालना था, बिहार भर के किसानों का निकालना था, छात्रों का, अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का समाधान निकालना था। पर हर समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास लाठी के रूप में ही है। हर समस्या का समाधान वो लाठी से करते हैं। और हकीकत है भाई, जो समस्या की जड़ में हो उनसे समाधान की उम्मीद रखना अब बिहार और बिहारियों ने छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जहां रहते हैं वो फॉल डाउन की ओर जाती है। पहले एनडीए में थे, नीचे गई। अब कहा जा रहा महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी भी नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है और ये तो प्रत्यक्ष रूप से जा रहे हैं, तेजस्वी नीचे जा रहे हैं। भाई उनके गठबंधन का प्रदर्शन आप देख लीजिए। 3 उपचुनाव हुए हैं जी। 3 उपचुनाव में अगर इनका गठबंधन इतना ही मजबूत होता, जिस तरीके से समीकरण के, क्योंकि मुख्यमंत्री जातीय समीकरणों पे बहुत विश्वास रखते हैं, उन्होंने हमेशा जाति के आधार पर ही अपनी राजनीति की है। तो इससे में मुझे बताइए ना, समीकरण के आधार पर इनको तीनों में से तीनों उपचुनाव इनको जीतने चाहिए थे। मात्र एक ये जीते मोकामा वाला। और मोकामा का भी अगर आप बाइफर्केशन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पहली बात तो मोकामा में महागठबंधन की जीत नहीं है, वो एक व्यक्ति विशेष की जीत है। वो निर्दलीय भी लड़े, जहाँ से भी लड़े, अनंत सिंह जी जीतते रहे हैं, वो उनका एक अपना व्यक्तिगत प्रभाव है, वो उनकी अपनी जीत है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी की पार्टी एनडीए के साथ लड़ी थी तो मोकामा में 40,000 वोट आया था एनडीए को। वो 40,000 वोट प्लस होना चाहिए था। पर पिछली बार भी महागठबंधन को 78,000 वोट ही आया और इस बार भी महागठबंधन को मात्र 600-700 वोट बढ़ा, 79,000 के आसपास इनको वोट आए। वो 40,000 वोट कहाँ गया?
हकीकत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना जनाधार खो चुके हैं। और दूसरा, नेगेटिव वोटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से होती है। जिस गठबंधन में वो जाते हैं उस गठबंधन का वोट बढ़ने की बजाय अब कम होने लगा है। परिणाम स्वरूप कुर्नी का परिणाम देख लीजिए, आप गोपालगंज का परिणाम देख लीजिए। एनडीए में कहाँ तक बात पहुंची है आपकी? भाई ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है कि एनडीए में कहाँ तक, जब बात आगे पहुँचेगी, जब कोई घोषणा करने की ज़रूरत या समय आएगा उस वक्त घोषणा की जाएगी। जैसे मैंने कहा भाई, मेरी प्राथमिकताओं में अभी गठबंधन तो कभी रहा भी नहीं है ना। मैंने अकेले चलने की रणनीति, ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया था कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ, एट द सेम टाइम ये भी फैसला हम ही लोगों के द्वारा लिया गया कि अगला जो भी चुनाव होगा, भले वो जनरल इलेक्शंस हो, लोकसभा के चुनाव हो या बिहार के मध्यवर्ती चुनाव हो, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, 25 तक ये गठबंधन सरकार चलाए संभव नहीं है। तो अब या तो बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो या जनरल इलेक्शंस हो, उस वक्त ज़रूर गठबंधन को लेकर फैसला लिया जाएगा। गठबंधन के तहत पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसकी घोषणा सही समय पे की जाएगी। कहा जा रहा है कि चिराग का वजन तो बढ़ गया है, अब डील करने में लगे हुए हैं चिराग पासवान। भाई कोई वज़न नहीं बढ़ा है, कोई डील की बात नहीं है। गठबंधन वज़न के आधार पर, डीलों के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर होता है। मेरे अपने सिद्धांत हैं, मेरे अपनी विचारधारा है, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच को आगे लेकर जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरे लिए महत्वपूर्ण मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। मैं किसी तरीके का समझौता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ मैं नहीं कर सकता। 2020 में भी अकेले होने का बड़ा कारण यही था कि भाई गठबंधन की राजनीति में आप साझा न्यूनतम कार्यक्रम की आप चर्चा करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, पर अगर सरकारी एजेंडा ही आपका नली गली बनाना हो तो वो राज्य क्या तरक्की करेगा। उस वक्त भी मैं चाहता था कि भाई सरकारी एजेंडे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को शामिल किया जाए। आज भी मेरी यही मांग है और उसी को लेकर ही अभी चर्चा चल रही। तो मेरे लिए मेरे विचार, मेरे सिद्धांत मायने रखते हैं किसी भी गठबंधन पे कोई भी निर्णय लेने से पहले। अजमेर शरीफ बाबा के पास चादर आपने भेजा है, बिहार के लिए, परिवार के लिए या पार्टी के लिए, पुरानी झोपड़ी के लिए? सबके लिए, और सबसे ज़्यादा मेरे नेता, मेरे पिता की यादों के लिए। ये परंपरा उन्हीं के द्वारा ही शुरू की गई थी और दशकों से आप भी अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं। जब पापा थे उस वक्त भी हर साल अजमेर शरीफ वहाँ पर वो उर्स के मौके पर वो चादर भिजवाते थे, अपना पैगाम वहाँ पर भिजवाते थे। ये उनके द्वारा ही शुरू की गई परंपरा थी। उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं की परंपराओं को आगे लेकर जाना मेरा उत्तरदायित्व भी बनता है। तो जैसे वो हर साल चादर भिजवाते थे, उसी शिद्दत के साथ मैं भी चादर भिजवाता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।